जब क्रिकेट के मैदान में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं तो ये मुकाबला दोनों टीम के 11 खिलाड़ियों के बीच नहीं होता। ये मुकाबला हर लिहाज से दो देशों के बीच माना जाता है। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले से पहले इस मैच से जुड़े हर पहलू पर बात करने के लिए आप देख रहे हैं हमारी नॉन स्टॉप कवरेज एबीपी न्यूज पर। पेश है आपके लिए विश्व विजेता। मेरा नाम है प्रीति दहिया और मेरे साथ इस डिस्कशन में आज एक बेहद खास पैनल मौजूद है। 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव, कपिल पाजी हमारे साथ इस पैनल में होंगे और अपने जमाने में चौके छक्कों से लिटरली पाकिस्तान के पसीने छुड़ा देने वाले वीरेंद्र सहवाग भी जुड़ेंगे। साथ ही फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अतुल वासन मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। हम अपने तीनों गेस्ट से बात करें इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच इस T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले का सबसे बड़ा जो ये मुकाबला कहा जा रहा है उससे जुड़े कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं। पूरी दुनिया की नजर विराट कोहली पर टिकी होंगी क्योंकि पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि एक बार फिर पाकिस्तान को धोएं और इसमें विराट कोहली का रोल बहुत बड़ा रहा है। T20 में विराट ने 90 मैच में 3,159 रन बनाए हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। T20 में विराट की बैटिंग औसत 52.65 है जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक है। T20 में विराट से ज्यादा अर्धशतक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लगाए। विराट ने 3 बार T20 में अर्धशतकों की हैट्रिक लगाई है। ऐसा दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं कर सका। विराट कोहली और उनके कैप्टनसी, ऑब्वियसली उनको एक आईसीसी टूर्नामेंट जीतना है, वो उनको भी पता है एंड आई थिंक वी ऑल एक्सपेक्ट इट फ्रॉम हिम। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब भी उन्होंने कैप्टनसी किया है, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ गलती किया है। अगर आप 2019 वर्ल्ड कप देखें तो सेमीफाइनल्स में था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल्स में था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज बीन वेरी कंसिस्टेंट। बड़ा प्लेयर विराट होने वाला है क्योंकि प्रेशर में ही ऑलवेज परफॉर्म वेल। विराट कोहली का चले आखिरी वो है, हम उनको विश करते हैं कि वो बेस्ट प्लेयर बने। विराट कोहली एक बड़े प्लेयर है और बड़े कैप्टन भी, और ऐसा नहीं कि मैचेस जीते नहीं, कि उनके काफ़ी पूरे जितने भी सीरीज इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे भी गए पूरा सीरीज जीते। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक विराट एक बार भी आउट नहीं हुए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 3 पारियों में विराट ने 169 रन बनाए हैं, 2 अर्धशतकों के साथ। पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच में से 2 बार विराट मैन ऑफ द मैच रहे। पाकिस्तान के खिलाफ विराट ने 6 T20 मैच में 254 रन बनाए हैं, 84.66 की बेमिसाल औसत से। इन 6 मैचों में विराट ने 212 गेंदें खेली हैं और सिर्फ चौके छक्कों से ही 144 रन बना दिए। क्या ये विराट वर्सेस पाकिस्तान है या ये विराट कोहली की टीम वर्सेस पाकिस्तान की टीम है? इन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं और शुरुआत में वीरू आपसे करना चाहती हूँ। ये जो वर्ल्ड कप है, पिछली बार दोनों टीमें आमने सामने आई थी 50 ओवर वर्ल्ड कप में 2019 में और अब मुकाबला होने वाला है। रिकॉर्ड हमेशा से यही रहा है कि इंडिया ने कोई भी वर्ल्ड कप का मैच नहीं हारा है पाकिस्तान के खिलाफ। प्योरली ऑन पेपर इन दोनों टीमों को अगर आप एनालाइज करें तो क्या कहेंगे इस मुकाबले से पहले किसका पलड़ा भारी है? मुझे लगता है कि इंडिया की टीम बहुत बैलेंस्ड टीम है, बहुत एक्सपीरियंस टीम है। T20 मुकाबलों की अगर मैं बात करता हूं तो और बेहतर प्रदर्शन करते आए हमेशा से वर्ल्ड कप में। जब से MS धोनी ने 2007 T20 वर्ल्ड कप जीता है, 2011 वर्ल्ड कप जीता है, तो हमारी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप्स में हमेशा बेहतर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ भी, ओवरऑल भी। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है वो तो इंडिया की नज़र है। बट ये जो छोटा फॉर्मेट होता है, T20 फॉर्मेट होता है, इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी गारंटीड नहीं ले सकते कि अच्छा हम नहीं आ रहे तो हम कभी नहीं हारेंगे, हम जीतेंगे या हम हारेंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर ऑन पेपर की बात करते हैं तो भारत की टीम ज़्यादा मजबूत नज़र आती है, प्रेशर बेहतर से हैंडल कर सकती है भारत की टीम, क्योंकि T20 फॉर्मेट में एक प्लेयर, एक बॉलर या एक बैट्समैन भी किसी भी टीम को हरा सकता है। तो ये हमने बहुत बारी देखा है, ऐसा नहीं है कि इसी बार देखेंगे। तो T20 फॉर्मेट में ये कह सकते हैं कि फेवरेट्स इंडिया है, बट उस दिन पाकिस्तान का कोई एक खिलाड़ी भी भारत को हरा सकता है। वीरू, ये एक बात है कि T20 का फॉर्मेट ही ऐसा है कि कुछ भी प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है और दूसरा पाकिस्तान की टीम भी अनप्रिडिक्टेबल टीम है। चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, हमने देखा है कि कितनी मर्क्यूरियल टीम है, कभी भी कोई भी रिजल्ट सामने आ जाता है। तो इसके नज़रिए से और एक और बात यह है कि हमने भी कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेली है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये जो अननोन फैक्टर है कि ज़्यादा हम जानते नहीं हैं उनके बारे में, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हम लोग खेलते नहीं है ज़्यादा, लेकिन उनके मैचेस ज़रूर देखते हैं। जो कंप्यूटर एनालिस्ट होते हैं उन्होंने रिकॉर्ड सारे मैचेस किए होते हैं, सारे स्टैट्स उनके पास होते हैं, सारे वीडियोस उनके पास होते हैं। तो वो प्लेयरों को दिखाते हैं किसके स्ट्रेंथ तक क्या है, किसकी वीकनेस क्या है, उनका बॉलिंग अटैक क्या है, कैसे वो गेंदबाजी करते हैं, कैसे वो बल्लेबाजी करते हैं, किस
कौन सा बैट्समैन कैसे खेलता है, ये सब नॉलेज तो भारतीय टीम के पास भी होगी और पाकिस्तान टीम के पास भी होगी। हाँ, हम लोग इंडिया पाकिस्तान ज़्यादा मैचेस खेलते नहीं। जो लास्ट मैच था वो 2019 वर्ल्ड कप में खेले थे, जब भारत ने पाकिस्तान को हराया था मैनचेस्टर में। उसके बाद से इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन दोनों टीमों को बराबर रहती है और अपने आप को तैयार बेहतर कर सकते हैं। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन रहती है, बेहतर प्लान बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन वो सब धरे के धरे रह जाते हैं इंडिया पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ प्रेशर अलग होता है, यहाँ सिचुएशंस अलग हो जाती है। जब ग्राउंड पर उतरते हैं, जो आप सोचते हो वैसा कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम्स दोनों टीमों के लिए खड़ी हो जाती है। कपिल पाजी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि इस मुकाबले का भारत बनाम पाकिस्तान का प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने आप को खबरों से दूर रखिए, लेकिन इस प्रेशर से आप अपने आप को दूर नहीं रख सकते, जिस तरह का बिल्डअप होता है इस मुकाबले के आसपास। तो क्या ये उस टीम पे ज़्यादा है, यानी कि भारत पे ज़्यादा है जिसका ऑल विन रिकॉर्ड है, या उस टीम पे है जिस पे ये जिम्मेदारी है कि इस रिकॉर्ड को किस तरह से पलटा जाए? शायद अगर देखा जाए तो इंडियन टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि जब आप कहते हैं ये फेवरेट टीम है, इनकी पेपर पे अगर देखा जाए तो बेहतर टीम है। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि क्रिकेट ऑन पेपर्स नहीं खेली जाती, एक्चुअली आपको मैदान पे खेलनी होगी। और वो जो 3.5 घंटे हैं, कौन अपने आप को बेहतर नर्व्स को कंट्रोल कर सकता है और बेहतर खेल सकता है। वीरू ने बहुत अच्छा बोला कि इस छोटे फॉर्मेट में एक प्लेयर भी आकर आखिर में आपकी गेम चेंज कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आपको भरोसा होना चाहिए पूरी टीम के ऊपर। एक प्लेयर के ऊपर अगर आप निर्भर करेंगे तो फिर जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप मैच जीत सकते हो, टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने कपिल पाजी। और अतुल, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हर कोई यही मानता है कि पेपर पे उस दिन आपको ये गेम नहीं खेलना, आपको ये गेम तो मैदान में जाके खेलना है। तो जिसे कहते हैं यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, तो आपको अपनी बेस्ट टीम मैदान में उतारनी है। हमारी बेस्ट टीम क्या है पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, बेस्ट टीम तो सिर्फ एक ही मुझे लगता है कि क्या हार्दिक पांड्या खेलेंगे तो एक गेंदबाज शॉट रह जाएगा। पर उससे पहले मैं कपिल पाजी ने बड़ी अच्छी बात की थी दुबई कॉन्क्लेव में कि देखिए, आपने कहा कि कौन मैच विनर रहेगा। एक खिलाड़ी आपको मैच जिता सकता है, पर आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो टीम ही मैच जिताएगी। और कपिल पाजी से बेहतर नहीं जा सकती, क्योंकि 83 वर्ल्ड कप में जब एक पन्ना पलटा था भारतीय क्रिकेट का, तो उसमें अगर आप देखें तो महेंद्र अमरनाथ मैन ऑफ सीरीज थे। पर अगर मैच टू मैच पिक करें तो आप पूरे सीरीज में आप देखिए पूरी टीम ने परफॉर्म किया है। एक ही आदमी, जैसे अब 2011 में वर्ल्ड कप में आप देखें तो 2-3 स्टार परफॉर्मर थे, तो टीम ही चलती है। तो इस मैच से हटके इंडियन टीम को, क्योंकि फेवरेट्स का टैग है, तो वो इस मैच को ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं कर रहे और करना भी नहीं चाहिए जितना हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो बात करनी है कि मैक्रो में भी सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली। तो चलिए, तो मुझे लगता है कि बड़ी बात तो ये है कि ये ट्रॉफी जो है विराट कोहली को बहुत देर से इसका पीछा कर रहे हैं और मिल जानी चाहिए। ये बिल्कुल, और ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि ये जो एक ट्रॉफी उनके कैबिनेट में मिसिंग है, कहीं ना कहीं उन्हें भी खलती होगी। आप तीनों से मैं चर्चा जारी रखूंगी, क्योंकि रोहित शर्मा के T20 में 2864 रन हैं, जबकि रिजवान के खाते में 1065 रन। T20 में सबसे अहम रोहित का स्ट्राइक रेट 138.96 का, जबकि रिजवान का स्ट्राइक रेट 129 का। T20 इंटरनेशनल में 4 शतक हैं, जबकि रिजवान के खाते में 1 शतक। हमने बात की कि दोनों टीमों के ओपनर्स पर कितनी जिम्मेदारी रहेगी अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की। और हमारे नामी ओपनर वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रखे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि ओपनर्स का क्या रोल रहेगा वीरू। और ख़ास तौर पर चाहे आपको टारगेट सेट करना हो या टारगेट चेज करना हो, एक अच्छी शुरुआत बेहद अहम रहती है। बिल्कुल, अगर आपके ओपनर फायर करते हैं और वो आपको पावर प्ले में बेहतर शुरुआत दिलाते हैं तो आप कंट्रोल में रहते हैं पूरे मैच में। अगर आप खासकर जब चेज़ कर रहे होते हैं तब तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अच्छा शुरुआत दें और जितनी लंबी पारी ओपनर्स खेल सके या टॉप ऑर्डर जिसको हम कहते हैं 1, 2, 3 नंबर पर जो बल्लेबाजी करने आते हैं, वो जितने ज़्यादा ओवर खेल सके उतने आसान हो जाता है आपको मैच में चेज़ करना और जीतना। लेकिन अगर आप पहले बल्लेबाजी करें तो भी टॉप 3 में एक बल्लेबाज या ओपनर एक बल्लेबाज अगर 15-20 ओवर तक खेलता है तो मोमेंटम साथ बना रहता है और आप ज़्यादा रन बना सकते हो। रोहित शर्मा हैं, KL राहुल हैं, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, दोनों ओपनर अगर चलते हैं तो अपने दम पर शतक भी लगाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और अपने दम पर मुकाबला भी जिता सकते हैं भारत को। उधर ही पाकिस्तान के भी ओपनर कोई ऐसे नहीं है। फ़खर जमान है जिन्होंने 2017 की शायद चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसमें फाइनल में शतक लगाया था, जो फाइनल जीती थी पाकिस्तान। रिजवान जो हाल ही में ओपनिंग करते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन, तो वो भी दोनों कमाल के ओपनर है पाकिस्तान की तरफ। लेकिन कौन अपनी नर्व्स को बेहतर रोकता है
पकड़ पाता है, कौन प्रेशर में बेहतर बल्लेबाजी कर पाता है, वो शायद मैच पे कंट्रोल बनाएगा। कपिल पाजी, दिल से बताइए, इंडिया के ओपनर्स का मादा पूरी दुनिया मान चुकी है। जितनी भी बायलैटरल सीरीज होती हैं, हमारे टॉप 3 जो हैं उन्होंने प्रूव कर रखा है बार बार कि वो हर किसी टीम के सामने क्लिक करते हैं। इससे पहले, इस मुकाबले से पहले आप और मैं, हमने कितना रिसर्च किया होगा पाकिस्तान के ओपनर्स के ऊपर? क्या उन्हें इंडिया के ओपनर्स से कंपेयर करना जायज़ बात है? क्या वो इस लेवल पे हैं? कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक टीम ने अपना अपना हुनर दिखाना है। हाँ, आप उनकी टीम की चर्चा कर सकते हो। ओनली थिंग इज़ शायद हमने उतना उनके बारे में नहीं जानते जितने प्लेयर जानते होंगे, क्योंकि जो इनके साथ हेल्पिंग स्टाफ है उन्होंने पूरी रिसर्च की होगी। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या जिस दिन वो मैच हो रहा है उस समय वो उनका माइंड सेट क्या है। और मैं ये कह सकता हूँ, जो वीरू ने कहा है, बहुत ही बढ़िया बात कही है कि नंबर 1, 2, 3 इनमें से कोई भी अगर 15-16 ओवर तक रह जाता है एक प्लेयर भी, तो आप टारगेट बना भी सकते हैं और टारगेट सेट भी कर सकते हैं, विच इज़ चाहे जितनी मर्जी बड़ी क्रिकेट हो, जब आप विकेट खो देते हैं, अगर आप पहले 4 ओवर में विकेट नहीं खोते तो इसका मतलब आप एक रिदम में आ गए हैं। और वनडे क्रिकेट में कहते हैं कि पहले 8 ओवर में विकेट नहीं खोनी, फिर रन जितने बनाने चाहो बन सकते हैं। शायद T20 भी उसी तरफ जा रही है। ठीक है। और दो जो और खिलाड़ी हैं इन टॉप 3 में, दोनों टीम के कॉम्पोजिशन में, उनका जिक्र आप लोगों ने पहले ही कर दिया है। उन दोनों योद्धाओं की भी बात करना चाहती हूँ यहाँ पे, जो अपनी अपनी टीमों के बड़े मैच विनर हैं और यहाँ भी साबित हो सकते हैं। अपनी अपनी टीमों के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज इन्हें माना जाता है। KL राहुल इंडिया की तरफ से और फ़खर जमान पाकिस्तान की तरफ से। राहुल के 1557 रनों की तुलना में फ़खर जमान ने 1021 रन बनाए हैं। राहुल का औसत 39.92 और फ़खर का 21.72 का है। राहुल का स्ट्राइक रेट 142.19 और फ़खर का स्ट्राइक रेट 136.31 का है। राहुल ने 2 शतक बनाए हैं, जबकि फ़खर के खाते में कोई शतक नहीं है। तो ये तो बात हुई दोनों टीम के ओपनर्स पर जो जिम्मेदारी है अपनी टीम को एक विस्फोटक स्टार्ट दिलाने की, उस पर। लेकिन वीरू, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे कौन से इंडियन बॉलर हैं जो पाकिस्तानी ओपनर्स को चैलेंज कर सकते हैं, तो उसमें आपका क्या पिक होगा? और वहीं दूसरी तरफ ऐसे कौन से पाकिस्तानी बॉलर हैं जो इंडियन ओपनर्स के लिए खतरा साबित हो सकते हैं? आई थिंक इंडिया की तरफ से बुमराह और मोहम्मद शामी, ये 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो तंग कर सकते हैं पाकिस्तान के ओपनरों को। और उधर से शायद शाहीन अफरीदी, क्योंकि लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज हैं, और रोहित शर्मा की हमने देखा पास में थोड़ी सी कमज़ोरी रही है। जब लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज डालते तो उनको जो अंदर आती हुई गेंद है उस पर LBW या बोल्ड हो जाते हैं। तो ये 3 गेंदबाज हैं जो भारत के, तो बुमराह हैं और मोहम्मद शामी हैं, उधर से शाहीन अफरीदी हैं जो तंग कर सकते हैं दोनों ओपनरों को। अतुल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, आपने ये सवाल अगर मेरे से पूछा होता तो मैं कहता हूं कि या तो सबके सब तंग करेंगे या कोई तंग नहीं करेगा अगर दिन नहीं हुआ तो। क्योंकि मैं अगर सिर्फ 2 गेंदबाजों का नाम लेता हूं तो मैं अपने ही 3 गेंदबाजों को अंडरमाइन कर रहा हूं। तो उनका काम है, उनको खिलाया जा रहा है, इतने करोड़ों में से सिलेक्ट होकर आए हैं। तो मैं पर ये माइक्रो की बात है, अपनी बारीकी की जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ये इन दोनों खिलाड़ी ये मेरे से बहुत ज़्यादा खेले हैं। पर मेरे अभी ब्रेक में एक ख्याल आया था कि हमारे फैंस में, क्योंकि मैंने कुछ शोज पाकिस्तान के चैनल्स के लिए किए, तो मेंटालिटी क्या है, मुझे लग रहा था कि ये देखिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिक्कत है इकोनॉमी को लेके, लिटरेसी को लेके, टेररिज्म को लेके। और देखिए अपना हालत बहुत ख़राब है, उनकी फ्यूचर बिल्कुल ग्रे है। फिर भी उनको इकट्ठा करने के लिए एक ब्रेन वॉश किया गया कश्मीर। अगर कश्मीर मिल जाएगा तो शायद हमारी रोजी रोटी चल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए वो उनके फैंस क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप का कोई सोच नहीं रहा वहाँ पे, वो सिर्फ इसी मैच का सोच रहे हैं। और ये मेरी मेंटालिटी है कि ये मैच जीत जाए, वर्ल्ड कप ना भी लेके आए तो चलता है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि उनके लिए ये करो या मरो की स्थिति है। हमारे यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, फैन से बात कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, यहाँ पे इतने थोड़ा एश्योरेंस है, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत थ्राइव कर रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं चलिए ये मैच के बारे में ज्यादा बात माइक्रो में ना करके हम वर्ल्ड कप के ध्यान लगा रहे हैं। ये थोड़ा सा एक सोशियोलॉजिकल क्या आप ये मानते हैं कि क्या इंडिया के फैंस में, या हम जो एक क्रिकेट लविंग नेशन है, हमें ये मैच्योरिटी आ गई है कि हम इस बात को एक साइड में रख सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में कोई बात नहीं, कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली तो हमें T20 वर्ल्ड कप जीतना है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल। जब जो प्लेयर वहाँ खेल रहे हैं उनके मन में ऐसा नहीं है कि हमें पाकिस्तान को हराना है। अगर हम पाकिस्तान से हार गए तो हम लोगों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनके लिए वो एक टीम है
जब मैं भी 2011 वर्ल्ड कप खेला था पाकिस्तान के लिए, तो ऐसा नहीं था कि हमें इनको हराना है, हमें ये था कि हमें अच्छा खेलना है और हमें फाइनल जीतना है। फाइनल जीतने के लिए जो जो टीमें आपके रास्ते में आएंगी आपको उनको हराते चले जाना है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो टीम है उनके लिए मुकाबला अहम हो जाता है, क्योंकि वो इंडिया को इतना देखते हैं कि हर चीज़ में इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनकी आवाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई आप किसी से जीतो ना जीतो, भारत से ज़रूर जीतो, चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ, बट इंडिया को एक बार हरा दो वर्ल्ड कप में। ये अगर आप पाकिस्तान के किसी भी न्यूज़ चैनल को उठा के देखेंगे या उनके आवाम जो भी इंटरव्यू दे रही है, वो यही कह रही है कि यार हम लोग इंडिया से इतने बेहतर टीम नहीं है, अगर इंडिया को हरा दिया तो हमने समझ लो वर्ल्ड कप जीत लिया। बिल्कुल एक बार तो यही बात वीरू ने भी सेम बात की है, और इसीलिए मुझे लगता है क्योंकि वहां पे मैं भूखा मर जाऊं पर कश्मीर मिल जाए, मैं वर्ल्ड कप हार जाऊं पर ये मैच जीत जाऊं। यही सोच जो है ये उन पर हावी हो जाती है, यही सोच जो है क्रिकेट पे रहे हम तो ज्यादा बेहतर है, बाकी और चीजों की चर्चा ना करें तो मैं अतुल से यही कहूंगा, क्योंकि ये क्रिकेट शो है तो बेहतर है, क्योंकि बाकी सब चीजें पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी चर्चा करने की हमें जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है, और यही जो सोच जो हावी हो जाती है कहीं ना कहीं उनके खिलाड़ियों पर कि भारत के खिलाफ मैच जीतना ही जीतना है, आगे चाहे कुछ भी हो, वो प्रेशर में कहीं ना कहीं उन पे इतना ज़्यादा दबाव आ जाता है कि हार की तरफ खुद ही अपने कदम उठा लेते हैं। लेकिन हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ ये चर्चा जारी रहेगी। विश्व विजेता देखते रहिए, एबीपी न्यूज़ पर हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं हमारी बड़ी कवरेज T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच से पहले पेश है आपके लिए विश्व विजेता, और हम बात कर रहे हैं इस मुकाबले की जिसमें कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को एक बार फिर से मुसीबत में डाल सकते हैं। उनमें से एक है मिस्ट्री स्पिनर, जिसको लेकर हिंदुस्तान उतर सकता है इस बड़े मुकाबले में। हम बात कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती की। आईपीएल में केकेआर से खेलते हैं वरुण चक्रवर्ती। पिछले 2 सीजन में आईपीएल के 7 से कम की इनकी इकोनॉमी रही है, और T20 के स्पेशलिस्ट मिस्ट्री स्पिनर बनकर ये भारत के पास एक ऑप्शन के तौर में आए हैं। मिडिल ओवर्स में खास तौर पर विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं वरुण चक्रवर्ती, और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के एक्स फैक्टर भी हो सकते हैं वरुण चक्रवर्ती। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं अपने सारे एक्सपर्ट्स के पास। वीरू, आप क्या कह रहे हैं, क्या वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी पाकिस्तान की बैटिंग, जो भी उनका लाइनअप है? क्या वरुण चक्रवर्ती आपके हिसाब से हो सकते हैं इंडिया के एक्स फैक्टर इस वर्ल्ड कप में? ज़रूर हो सकते हैं एक्स फैक्टर, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि पाकिस्तान भी स्पिन के खिलाफ बेहतर खेलती है, क्योंकि उनके यहाँ भी हमारी तरह की विकेटें होती हैं जो स्पिन पे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं। लेकिन क्योंकि पहली बार खेलेंगे पाकिस्तानी बल्लेबाज वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने देखा नहीं है, उनके वीडियो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन जब ग्राउंड में उतरेंगे और जब दबाव होगा और उसमें वो रिस्क लेकर खेलेंगे उनके खिलाफ, तो उन्हें शायद तंग कर सकते हैं वरुण चक्रवर्ती। सिर्फ पाकिस्तान को मुझे लगता है और टीमों के खिलाफ भी एक्स फैक्टर हो सकते हैं वरुण चक्रवर्ती, तो इसलिए पाकिस्तान के बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा, खासकर जब वो दबाव में हो। कपिल पाजी, यही बात यूनुस खान ने भी कही थी दुबई में जब हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप वरुण चक्रवर्ती को अपना एक्स फैक्टर मानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका ये मिसप्लेस्ड फेथ हो, क्योंकि आप इंग्लैंड या न्यूजीलैंड को नहीं खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को नहीं खेल रहे हैं। पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो भी स्पिन के खिलाफ उतना ही अच्छा खेलते हैं जितने इंडिया के खेलते हैं। अब बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यस, जो पहली बार उनके अगेंस्ट खेल रहा है थोड़ा बहुत उनके जहन में ज़रूर होता है, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, शायद उनके ड्रेसिंग रूम में भी इसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी कि चिंता मत करो, एक नॉर्मल लेग स्पिनर है या मिस्ट्री बॉलर है, आप उसकी मेरिट पे खेलें। तो कहना बड़ा आसान होता है, जब एक्चुअली आप ग्राउंड पे जाते हैं। ओनली थिंग मेरे को सिर्फ एक लगता है कि जब वो बॉलिंग करने आएंगे उस टाइम हालात क्या होगा पाकिस्तान टीम का, क्या वो प्रेशर में होगी, कुछ विकेट खो चुकी होंगी या बिल्कुल विकेट नहीं खोएंगी, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि उनकी गेंदबाजी कैसी होगी। अतुल, एक और चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा वरुण चक्रवर्ती को लेकर संभल कर चलना होगा या संभल कर अपनी उम्मीदें रखनी होंगी, वो है उनका फिटनेस फैक्टर। इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, और आईपीएल में सेकंड लेग में उन्होंने बहुत इंप्रेस किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि पेन किलर्स लेकर वो मैदान में आ रहे थे। देखिए, एक्स फैक्टर है, वो मिस्ट्री बॉलर है और बहुत लेट टॉप क्रिकेट में आया है वो, तो मुझे लगता है वो जो बचपन में जो मेहनत होती है वो नहीं करी है, इसलिए अब पर हमें ये इसका फ़ायदा लेना है। और आप देखिए ऐसे कई गेंदबाज आए, अजंता मेंडिस थे, 1-2 साल किसी को समझ नहीं आया, सुनील नारायण थे, बाद में जब धीरे धीरे आपकी पकड़ी जाती है चीज़, तो तब तक तो हम इसका फ़ायदा ले लेंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अब उनके आप औसत की बात करें 7 से नीचे, पर विकेट्स में नहीं उनकी टैली में नंबर आ रहा। क्यों? क्योंकि अब समझ गए हैं कि भाई ये समझ नहीं आ रहा गेंदबाज, तो इसके हम सिर्फ 4 ओवर खेल देते हैं, इसको लूटेंगे नहीं,
इसका किसी और के भरपाई कर लेंगे, इसको सिर्फ 20-22 रन खेल देते हैं और बाकी के। तो ये पॉलिसी से उनकी विकेट्स नहीं मिल रहे, पर ये काम कर जाएगी इंडिया के लिए। अगर जो इनको मारने जाएगा तो विकेट मिलेंगे, पर ऐसा समझ आ गया कि इसकी समझ नहीं आ रही है तो इसको आराम से खेलेंगे। और वही हाल हो रहा है राशिद खान का। राशिद खान देखिए कितने धमाके से आए थे, पर अब उनके अगर आप आंकड़े देखें तो विकेट नहीं ले रहे हैं पर रन भी नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब उनको बल्लेबाज सोच रहे हैं कि इनके खिलाफ आउट ना होए, पर इन्हें मारने की कुछ भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। लगातार डेटा एनालिस्ट भी मदद देते हैं टीम को ये स्ट्रैटेजी बनाने में। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की तो बात हमने कर ली, लेकिन T20 के खेल में गेंदबाजी बहुत अहम हो जाती है। जिस टीम के पास अच्छे गेंदबाज होते हैं उस टीम की जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। अब बात करते हैं उन दो गेंदबाजों की जो तेज भी है और खतरनाक भी। T20 क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह के खाते में 59 विकेट हैं, जबकि शाहीन अफरीदी अब तक सिर्फ 32 ही विकेट ले पाए हैं। औसत के मामले में भी बुमराह अव्वल हैं। बुमराह की औसत 20.25 की है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी की औसत 27.40 की है। इकोनॉमी में भी बुमराह का कोई तोड़ नहीं। बुमराह की इकोनॉमी 6.66 है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी 8.17 प्रति ओवर रन लुटाते हैं। चलिए, तो मैं अपने तीनों एक्सपर्ट से अब पूछना चाहती हूँ कि इस मैच में आइडियल टीम कॉम्पोजिशन क्या होगा। वीरू, क्या 5+2+4 के ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला से जाएंगे? 4 अगर स्पेशलिस्ट बॉलर होंगे तो उसमें क्या 2 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर रखे जाएंगे, या आप कुछ बदलाव समझ रहे हैं इस मैच में? मुझे लगता है कि भारत 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर के साथ उतरेगा। एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हो सकते हैं और 5 बैट्समैन हो सकते हैं। ठीक है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपके पास सिर्फ 2 ही तेज गेंदबाज हो, आप हमेशा 3 या 4 ऑप्शंस के साथ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वीरू। कपिल पाजी, आपका आइडियल कॉम्पोजिशन क्या होगा प्लेइंग 11 का? आई थिंक मैं वीरू के साथ सहमत होना चाहता हूँ कि बहुत है इसमें 2 सिर्फ तेज़ गेंदबाज के साथ नहीं जा सकते। हाँ, थोड़ा बहुत हार्दिक पांड्या का ये है, अगर उनकी फिटनेस में कोई डाउट नहीं है तो फिर टीम की कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बन जाती है। ठीक है अतुल, क्विकली आपका प्लेइंग 11 कॉम्पोजिशन। देखिए, ये तो टेम्पलेट जो होता है वो सही कह रहे हैं दोनों खिलाड़ी कि 3 फास्ट बॉलर, पर कौन से 3 फास्ट बॉलर? और अगर आपने पांड्या को बैट्समैन के रूप में खिलाया है तो अगर नंबर 7 पे आपके जडेजा आएंगे तो फिर शार्दुल ठाकुर नहीं खेलेंगे, फिर 3 फास्ट बॉलर भुवनेश्वर, शमी और बुमराह खेलेंगे। तो ये मेरे हिसाब से 11 बनती है। सही, चलिए ठीक है। इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अतुल वासन, वीरेंद्र सहवाग और कपिल पाजी, शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एबीपी न्यूज पर इस महामुकाबले की महाकवरेज लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।